फिर मैं खुद अम्मा को शहर के किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाता। सजाद बेटा, तेरी अम्मा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और मैं तेरा मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। वैसे भी तुझे सऊदीया से आने में बहुत टाइम लगेगा। अब्बा मैंने कौन सा बस से आना है, 2-2.5 घंटे की तो फ्लाइट है। ना आपको किसी डॉक्टर का पता, ना किसी हॉस्पिटल का। अनजान शहर में अम्मा को लेके परेशान ही होंगे और क्या। बेटे, ये शहर मेरे लिए अजनबी नहीं है। तुझे याद हो या ना हो, जब तू 10-11 साल का था ना, अपने गांव में एक सिद्दीकी साहब रहते थे। उन्हीं दिनों वो शहर आ गए थे। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, वही लेके जाएंगे हमें अस्पताल, डॉक्टर के पास। अब्बा आप भी कमाल करते हैं, इतने अरसे के बाद कौन किसको पहचानता है। चलो अगर पहचान भी लिया तो उनके पास इतना टाइम कहाँ होगा। शहर के लोग बहुत मसरूफ होते हैं। मेरा उनसे बहुत पुराना और अच्छा ताल्लुक है। वो तो हमें देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। लगता है सजाद बहुत परेशान हो रहा था हमारे लिए। रब नवाज, तुझे तो तसल्ली भी नहीं देनी आती बेटे को। अल्लाह की नेक बंदी तसल्ली दी तो है। वो खामखा परेशान हो रहा था, इसलिए कॉल काट दी। अब चले? चलने से पहले एक बार देख तो सही, उनके घर के पते वाली पर्ची है भी सही या घर ही भूल आया है। तेरा पता भी नहीं चलता, तू है तो बहुत बड़ा भुलक्कड़। इतना बड़ा भुलक्कड़ भी नहीं हूँ मैं। ये देख, पर्ची जेब में। आ कोई रिक्शा कराते हैं। लॉन में पौधे लगाने पे कितना टाइम और पैसा लगा है अपना। सही कह रहे हैं साहब आप, ये तो अच्छा माली मिल गया, वरना कोई और होता तो इतना खूबसूरत लोन ना बनाता। क्या खाक अच्छा माली मिल गया। मैंने उसे एक पौधा रात की रानी का कहा था, वो तो लगाया नहीं उसने। और एक फूलों वाली बेल भी कही थी, वो भी नहीं लगाई उसने। अच्छा साहब, अब वो आएगा तो मैं लगवा लूंगा उससे। बस बस रहने दे तू। मेरी बात हो गई है उससे, वो घंटे दो में आ जाएगा। जब वो आ जाए तो मुझे बता देना, मैं खुद ही लगवा लूंगा उससे। बंदे ने कोठी तो यही बताई है। माशाल्लाह, ये तो महल लग रहा है। महल यहाँ रहते हैं सिद्दीकी साहब। आजा। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। बेटे, सिद्दीकी साहब की यही कोठी है ना? हाँ कोठी तो यही है, लेकिन आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ के तो नहीं लगते। हम खानगढ़ से आए हैं। सिद्दीकी साहब भी पहले हमारे गांव में रहते थे, फिर वो यहाँ आ गए। अच्छा, साहब पहले गांव में रहते थे? कभी बताया तो नहीं उन्होंने। बेटा उन्हें शहर आए हुए 10-12 साल हुए हैं। हमसे बहुत अच्छा ताल्लुक है उनका। वो घर तो है ना। उन्हें जाकर कहो कि उनके गांव से रब नवाज और उसकी बीवी आई है। अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ, आप यहीं रुको। लाजिम है ना, इसको क्या पता हमारा कितना पुराना ताल्लुक है सिद्दीकी साहब से। नाम सुनते ही भागे चले आएंगे। कौन आया है? माली है? वो इतनी जल्दी कैसे आ गया? नहीं नहीं साहब, माली नहीं आया। खानगढ़ गांव से कोई रबनवाज अपनी घरवाली के साथ आया है। कहता है कि आपका कोई पुराना ताल्लुक है उनके साथ। रबनवाज, उसकी बेगम, खानगढ़ से। ओए, तूने उनको बताया तो नहीं मैं घर पे हूँ? अरे नहीं नहीं साहब, मैंने नहीं बताया। बस मैं इतना कहकर आ गया कि मैं देखता हूँ साहब घर पर हैं या नहीं है। शुक्र है, पहली बार कोई अक्लमंदी का काम किया तूने। अब मेरी बात गौर से सुन। बाहर जा, उनसे बोल कि साहब शहर से बाहर गए हुए हैं, 2-3 दिन बाद वापस आएंगे। बाहर से ही चलता कर उनको। साहब जी बड़े सीधे साधे लोग हैं और आपके गांव से भी हैं। मैं तो कह रहा था एक बार मिल लेते, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब तू मुझे समझाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा। अपनी औकात में रह, जो कहा है वो कर, समझा तू? जी साहब, अच्छी तरह समझ गया। सीधे साधे लोग का बच्चा। वो साहब जी शहर से बाहर गए हैं, 2-3 दिन तक वापस आएंगे। आप लोग बाद में आ जाइएगा। ठीक है बेटा, हम जाते हैं। दरअसल गलती हमारी है, हमें पहले राब्ता करके आना चाहिए था। चल शमीम, चले। कोठी तो बड़ी बना ली सिद्दीकी साहब ने, लेकिन दिल छोटा हो गया। हाँ सुना, चले गए वो? जी साहब चले गए। आप मिल लेते उनसे, बेचारे बहुत मायूस होके गए। सही हुआ है। वैसे भी मैं गांव के लोगों को मुंह नहीं लगाता होता। आज के बाद गांव से जो भी है उसे बार बार से भेज दें, मेरे पास ना आना। ठीक है साहब, जो आपका हुक्म। सच कह रहा था मेरा बेटा, शहर में लोग नहीं पहचानते। गलती कर दी हमने यहाँ आके। वाकई गलती कर दी। अगर मुझे पता होता कि वो हमारे साथ ऐसा करेगा तो मैं तुझे कभी यहाँ ना लाता।
मैं कितने दिल से उसके लिए उसकी पसंद की बर्फी लाया था। छोड़ बर्फी को, अब ये सोच करना क्या है? डॉक्टर और अस्पताल को तो हमें पता ही नहीं है। चले वापस गाँव। पागल है क्या? थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं, फिर कुछ ढूंढ लेंगे। अल्लाह मालिक है। सजाद की कॉल। हाँ बेटा, हम पहुँच गए हैं सदीकी साहब की कोठी पे। उनकी बड़ी सारी बैठक में बैठे हैं। चलो शुक्र है आप वहाँ पहुँच तो गए। मेरी ज़रा बात कराएं, मैं इनको बताऊं कि अम्मा को कौन से डॉक्टर के पास लेके जाना है। बेटा वो सदीकी साहब तो नहा रहे हैं, उनके मुलाजिम ने हमें अंदर बिठाया है। जब वो आते हैं तो मैं बात करवाता हूँ। क्या फायदा हुआ बेटे से झूठ बोलने का? क्यों झूठी तसल्ली दी है उसे? तो और क्या कहता, सच बता देता। जिस पे इतना मान था हमें, उसने मुंह तक नहीं लगाया, हमें मिलना तक गवारा नहीं किया। मैं काफी देर से तुम लोगों को छत से देख रहा हूँ। कौन हो तुम लोग और यहाँ आकर क्यों बैठ गए हो? कहीं बच्चे उठाने वाले गैंग के तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं बेटा, हम बच्चे उठाने वाले नहीं हैं। मैं शमीम हूँ और ये मेरा घर वाला है। हम खानगढ़ गांव से आए हैं। मैं बीमार हूँ और डॉक्टर के पास जाना है, अस्पताल। हाँ तो फिर जाओ डॉक्टर के पास अस्पताल। यहाँ पर तो कोई अस्पताल नहीं है, ये तो कॉलोनी है। यहाँ पर तो किसी डॉक्टर की क्लिनिक तक नहीं है। बेटा असल में हमें पता नहीं है कि डॉक्टर कौन से अस्पताल में बैठा है और अस्पताल है कहाँ। ये अजीब बात है कि मरीज गांव से आए हैं अस्पताल और अस्पताल का ही पता नहीं है। सच सच बताओ कौन हो तुम लोग, वरना पुलिस को बुला के पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं समझाता हूँ बेटा, वो पीछे जो कोठी वाले सिद्दीकी साहब है ना, बस फिर क्या करते, मायूस होकर थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गए। जा रहे हैं बेटा, अभी जा रहे हैं हम। नहीं नहीं नहीं, जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अच्छा तो सदीकी साहब ने ऐसा किया आप लोगों के साथ, बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गए। वैसे तो वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आप लोग रुके जरा। जी सलमान साहब, कैसे मेरी याद आ गई आज? हुक्म करें। सदीकी साहब, अच्छा मेरे कुछ मेहमान आए हुए थे, उन्हें आपकी कोठी का एलिवेशन बहुत पसंद आया है। वो आपसे मशवरा करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने भी कोठी बनवानी है। तो 2-4 मिनट है आपके पास, उन्होंने मिलना है आपसे। सलमान साहब, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? मैं घर ही हूँ, आप आएंगे या मैं आऊँ आपके पास? नहीं नहीं, आप तकलीफ ना करें, बुजुर्ग बंदे हैं, हम खुद आ जाते हैं आपके पास। बस आप 1 मिनट बाद बाहर आ जाइएगा, वहीं पे मिल लेते हैं। चलें जी, मिलवाऊं आपको सदीकी साहब से? नहीं नहीं बेटा, अब मिलने का क्या फायदा, पहले उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया है, अब मिलकर क्या करेंगे? अब क्यों डरा है रब नवाज? देख फोन भी कर दिया इन्होंने। मौका मिल रहा है तो मिल लेते हैं, कम से कम बर्फी तो दे दे उन्हें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये, घबराए मत, आए मेरे साथ, आ जाए। माजरत, मुझे नहीं पता था कि आप लोग पहले ही परेशानी में हैं। साहब माली तो नहीं आया अभी तक, कोई काम है तो मुझे बता दें। और नहीं नहीं, कोई काम नहीं है। बाहर जरा हमसाए आए हुए हैं, मैं उनसे मिल के आता हूँ। कमाल है साहब की भी, जानने वाले आए उनसे तो मिले नहीं, हमसाए को मिलने फौरन पहुंच गए। अरे सलमान साहब, आप तो कह रहे थे कि आपके साथ मेहमान आ रहे हैं, मगर आप तो अकेले ठहरे हैं। कहाँ है मेहमान? मेहमान भी इधर ही है सदीकी साहब, क्यों परेशान होते हैं? मेहमान आ जाएं जी सामने। सदीकी साहब बड़ा बेचैन हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आ जाएं आ जाएं आ जाएं। क्या हो गया सदीकी साहब, आपके तो रंग ही उड़ गए मेहमानों को देख के। क्या हुआ, मेहमान अच्छे नहीं लगे क्या, या कोई पुराना ताल्लुक है इनसे? सलमान साहब, ये तो मेरे अपने लोग हैं, ये रब नवाज और इसकी बेगम शमीम। अच्छा, अब आपको सब कुछ याद आ गया। लेकिन जब ये बेचारे सीधे साधे लोग आपके दरवाजे पर आए थे, तब तो आपने इनसे मिलना ही गवारा नहीं किया, एकदम से ताल्लुक हो गए। कम से कम इनका मान तो रख लेते सदीकी साहब। बस वो जरा मसरूफियत की वजह से। मसरूफियत? कौन सी मसरूफियत सदीकी साहब? मेरी एक कॉल पे तो फौरन भाग कर आप आ गए, क्योंकि मैं आपके बराबर में रहता हूँ, आपका हमसाया हूँ। और ये बेचारे जो गाँव से आए हुए हैं, मसरूफियत का बहाना सिर्फ इनके लिए। मुझसे गलती हो गई रब नवाज, मुझे माफ कर दो। आ जाओ, अंदर आ जाओ। नहीं नहीं सिद्दीकी साहब, अब नहीं। खैर, आपके लिए ये बर्फी लाए थे, आपको बहुत पसंद थी ना, ये रख लो। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चल शमीम चले। अरे नहीं नहीं अंकल जी, आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना इनको चेक करवाए? अगर बेटा बोला है तो बेटे को अपना फर्ज तो निभाने दें। मेरे काफी डॉक्टर जानने वाले हैं, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से डॉक्टर से चेक करवाऊंगा। आप लोग चले मेरे साथ, आ जाए।